हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का वो वीमेंस एजुकेशन जिसे एस राधाकृष्णन ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर के क्रम में ये सेकंड वीडियो है। अगर शॉर्ट आंसर वाली वीडियो आपने नहीं देखा है, नहीं नोट किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, पहले जाकर उसको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिए। आप जानते हो 4 मार्क्स का वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये करना होता है, और 4 मार्क्स का वो कैब वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, फिल करना होता है। सेंटेंस दिया होता है और उसमें नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक सही विकल्प चुनकर उसमें फिल करना होता है। तो उसी को हम लोग वीमेंस एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करने वाले हैं। आइए देखें। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। समाज को आवश्यकता है नारियों की ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क वाली नारियों की। एंड ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी रेस्ट्रेंड, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड, ऑप्शन डी डिसिप्लिन्ड। अब आपने आंसर का अंदाज़ा लगा लिया होगा कौन होगा। तो डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन, यही फिल करना है, ये ब्लैंक जो दिया है। गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। तो असल में हमारे देश में जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का सवाल है वह पर्याप्त विस्तृत नहीं है। ऑप्शन ए सो लॉन्ग एज, ऑप्शन बी एज लॉन्ग एज, ऑप्शन सी सो फॉर एज, ऑप्शन डी एज फॉर एज। अब आपने अपने आंसर को गेस कर लिया होगा। तो एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, तो ऑप्शन सी आपका सही है। थर्ड है, सो द पर्पज ऑफ विच डैश इन योर लाइफ मस्ट बी एडाप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। सो द पर्पज, इसलिए उद्देश्य, विच यू एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, अपनाना। अब ऑप्शन ए में एडॉप्ट है, ऑप्शन डी में एडॉप्ट है। अब कौन सा एडॉप्ट है ये आपको सोचना है। वेरी गुड, सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। I am annexes that our great classics should be studied, the classic of all countries of which we are inherit, which are the option A upholders, option B professor, option C master, option D inheritors। अब आपने अपने उत्तर को गेस कर लिया होगा। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, इनहेरिटर्स, ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स डैश, अब ये डैश की जगह ब्लैंक की जगह आपको फिल करना है। ऑप्शन ए ओपनली, ऑप्शन बी इन व्यू, ऑप्शन सी इंटरनली, ऑप्शन डी आउट ऑफ ट्यून। तो सेवरल एम्स इन व्यू आपका सही जवाब है, इन व्यू, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, फॉर सम डैश वी नेग्लेक्टेड आवर विमेन फॉक, ईयर्स, वीक्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। डिकेड्स मीन्स दशक होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स सेंचुरीज होता है। तो अब यहाँ क्या आएगा, आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही, सेंचुरीज होगा। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, तो कुछ शताब्दियों तक हम अपनी नारी जातियों को की अवहेलना करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट हैव डैश यू आर नॉट ह्यूमन, यदि आप में नहीं है तो आप मानव नहीं है। क्या आएगा, पावर, कंपेशन,
ग्लोरी, मनी, वेरी गुड, कंपेशन ही आएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट डैश फॉर वीमेन इन सोशल वर्क। और ये जो ब्लैंक है, डैश है, यही फिल करना है। प्रॉफिट्स, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, डेंजर्स। तो ऑप्शन सी ही आपका सही है, बहुत सही। नेक्स्ट है, द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वीमेन इज इंडिफरेंस, चार्म, सेल्फिशनेस, कंपेशन। द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वीमेन इज कंपेशन, बहुत अच्छे, सही ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट, डैश इज द क्वालिटी ऑफ विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन मेन। इमोशन, कंपेशन, पैशन, इम्पैशेंट। बहुत सही, आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा, तो कंपेशन ही होगा। कंपेशन इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन मेन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव डैश इन व्यू। अब जो भी इसका ऑप्शन आपको सुटेबल लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।